तो बच्चों आज हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो आइए देखते हैं दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे हमने प्रश्न लिया है, प्रश्न में लिया है 2.1 प्लस 3.41 यानी 2.1 और 3.45। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है, यानी हमें इसका मान बताना है कि 2.1 प्लस 3.45 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल में लिख लेंगे। हल में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले में दशमलव लगाना है। दशमलव, ये वाला जो दशमलव इसको हमने लगाया, और दशमलव की इधर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, और दशमलव के बाद में 1 लिख देंगे। इसके बाद फिर ये दूसरी वाले संख्या का दशमलव नीचे बनाएंगे, और दशमलव के बाएं साइड में जो 3 है यहाँ 3 लिख देंगे, और दाएं तरफ 2 अंक हैं, 4 है और 5 है, तो ये दोनों लिख देंगे। इसके बाद हम लोग ये जोड़ का निशान जो 3 के पहले यहाँ पे लगा देंगे। तो ये पंक्ति के रूप में दिया है, इसको हम लोग स्तंभाकार के साथ ऊपर नीचे करके लिख लेंगे। इसमें दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ और घटाने में ध्यान ये रखना रहता है कि दोनों संख्याओं का ये जो दशमलव है, ये दशमलव ठीक ऊपर नीचे ऐसे ही रहना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दशमलव वाली संख्याएं दोनों है, ऊपर वाली भी है। दशमलव के बाद 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ जगह खाली है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 0। 0 हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं रहे वहां 0 ले सकते हैं। यदि कोई दशमलव वाली संख्या है तो पीछे और आगे संख्या के जितने हम लोग 0 चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो अब हम ये जोड़ने के योग्य हो गया, तो उसको जोड़ेंगे। 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 5। फिर दशमलव इसके ठीक नीचे दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा आंसर है 5.55। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2.1 प्लस 3.45 बराबर कितना लिख देंगे, 5.55। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में हम लोग लेंगे 4 प्लस 5.2। अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल में क्या करेंगे, दशमलव हम लोग लगाएंगे। तो एक ऊपर बनाएंगे दशमलव और एक नीचे बना लेंगे। ये 4 जो है इसमें दशमलव दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया है कि कोई भी संख्या यदि हो तो उसके पीछे क्या छिपा रहता है, दशमलव। जैसे ये 4 है तो 4 को हम 4.0, जितना 0 दशमलव के बाद चाहे उतना लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 है, 4 का अर्थ है 4.0। तो दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पे यहाँ पीछे दशमलव हर एक संख्या छिपा रहता है। इधर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और दशमलव के ठीक बाद हम लोग अभी बाद में जितनी 0 की जरूरत रहेगी उतना लगा लेंगे। यानी कहने का अर्थ है हर एक संख्या के बाद में दशमलव छिपा रहता है। दूसरी संख्या जो ये है 5.2, तो दशमलव इसका यहाँ लगाए हुए हैं। 5 बाएं साइड है तो बाएं ओर लिख देंगे, तो दाएं तरफ 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद ये 4 पॉइंट, हम जो पहली संख्या है 4 के बाद दशमलव लगाने के बाद जितनी 0 हमें जरूरत है उतनी लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद एक ही अंक है नीचे वाली संख्या, इसलिए हमने एक ही अंक ले लिया। इसके बाद अब जोड़ देंगे, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, फिर दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 5 और 4 9। इस तरह से 9.2 इसका मान आ गया। 4 प्लस 5.20 का मतलब क्या आ गया, 9.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5.2 बराबर कितना लिख देंगे, 9.2। ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे। तीसरे सवाल में हम लोग लेंगे 3.25 प्लस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में क्या करेंगे, हम लोग हल में सबसे पहले दशमलव लगा लेंगे,
2.2 संख्या है, एक 3.25 है और एक 4 है। तो 4 के बाद हर एक संख्या के बाद मैंने बताया है कि दशमलव लगा रहता है, तो यहाँ दशमलव हम लगा सकते हैं। तो 2.1 इस संख्या वाला दशमलव है कि इसका दोनों लगा दिए। दशमलव किधर इस संख्या में 3 है, 3 लिख देंगे। बाद में 25 है तो 25 लिख देंगे। इसके बाद दूसरी वाली संख्या का में दशमलव छिपा था, उसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया, दिखा दिया है। यहाँ पे दशमलव देख सकते हैं 2 अंक है, तो इस वाले संख्या में भी इसमें दशमलव नहीं लगा था 4 में। दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पे 2 जीरो क्या करेंगे, ले लेंगे। अब दशमलव के बाद 2 अक्षर इसमें भी, 2 अक्षर इसमें भी, अर्थात 2 अंक इसमें भी, 2 अंक इसमें भी, दोनों में बराबर हो गए। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, दशमलव के इधर 4 के इधर प्लस से प्लस लगा देंगे और बाद में 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखेंगे। अब ये जोड़ने के युग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 4 और 3 7। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 7.25, 7.25। तो यहाँ लिखेंगे 3.25 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7.25। ये हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोग समझ में आया होगा। अगला सवाल हम लोग अगले सवाल में लेते हैं 47.2 प्लस और 7.289। यहाँ पे लिखेंगे हल। और हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे। दशमलव 2.1 इस संख्या के लिए और 1 इस संख्या। इसमें आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि पीछे जो है जीरो छिपा रहता है। अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है तो लास्ट वाले अक्षर के बाद, अंक के बाद बहुत सारे जीरो रहते हैं, तो जितने जीरो हमें जरूरत पड़ेगी उतने जीरो ले लेंगे। यहाँ पे हमें 2 अंकों की जरूरत थी, 2 ले लिए, तो दशमलव बाद 3 अक्षर इसमें भी, इसमें बराबर हो गए। केवल हमें दशमलव के बाद अक्षर बराबर कर देना है, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो इस तरफ हम लोग 7 ले लेंगे और 4 है, 4 ले लेंगे। इसके बाद दशमलव के बाद में 2 है और डबल जीरो, इसको लिख लेंगे। ये दशमलव के इधर बाएं साइड में 7 है, 7 लिख लेंगे। और बाद में क्या है, 2 है, 8 है, 9, इसको लिख लेंगे। और 7 के पहले प्लस है, प्लस का निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 7 7 14 हो जाएगा। 14 को क्या लिखेंगे, 4 और हासिल 1। अब 4 और 1 हासिल है, 5 हो जाएगा। इस तरह से 47.2 प्लस 7.289 का मान आ गया। मान में इसके बराबर कितना आया, 54.489। तो हम नीचे लिखेंगे 47.2 प्लस 7.289, इसका मान जो है किसके बराबर है, 54.489। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग ये दशमलव वाले सवालों को, प्रश्नों को हल करते हैं। यदि दशमलव का जोड़ हो तो इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए और कुछ प्रश्न यहाँ लिखता हूँ, इसको आप लोग हल करेंगे और हल करके और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो 5वां सवाल में हम लोग लेते हैं 78.29 प्लस 3.2। 8वें सवाल में 6.325 प्लस 7 और 7वें सवाल में 6.25 प्लस 4.3 और 8वें सवाल में 8.375 प्लस 39.26 और 9वें सवाल में 9.236 प्लस 7.2
93 और 10वें सवाल में 7.86 प्लस 78.386। तो इन सवालों को आप लोग हल करेंगे, हल करके कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।